नई बहू ने बनाया छोले पूरी का नाश्ता। मनीषा की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, तो वहीं मनीषा अपनी मासी की बेटी कोयल के साथ अपने कमरे में हल्दी के लिए तैयार होते हुए बोलती है। कोयल, मैं इतनी खुश हूं ना कि क्या बताऊं। एक तो मेरी शादी मेरे प्यार रवि से हो रही है और मैं इकलौती बहू होंगी। अपने ससुराल में सारे ठाट बाट मेरे ही होंगे। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन आप बीवी तो अच्छी बन जाएंगी, लेकिन बहू बन जाएंगी ना अच्छी। तूने ऐसा क्यों कहा? अरे बहू के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं और आपको जहाँ ज्यादा काम दिखता है आप तो हाथ खड़े कर देती हैं। हाँ ये तो है, लेकिन यार रवि का साथ मुझसे सब कुछ करवा देगा। मनीषा और कोयल की बातों के बीच मनीषा की माँ आकर उनको नीचे हॉल में हल्दी के लिए बुला लेती हैं, जहाँ सभी लोग मनीषा को बारी बारी हल्दी लगाते हैं। हल्दी की रस्म के बीच मनीषा का फोन बजता है, जहाँ वीडियो कॉल पर रवि मनीषा के चेहरे को हल्दी से रंगा देखकर बोलता है। अरे मोहतरमा, इतनी भी हल्दी ना लगा देना अपने चेहरे पर कि तुम्हारे गालों पर किस करते हुए हल्दी का टेस्ट है। चुप करो, शर्म नहीं आती? और सब है यहाँ पर, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि देखो लड़के लड़की से थोड़ा भी इंतजार नहीं हो रहा। वैसे एक बात कहूँ, मेरे घर में बात हो रही थी कि नई बहू आकर नाश्ते में क्या खिलाया करेगी, तो बताओ तुमने कुछ सोचा है? वाह जी वाह, अभी मैं तुम्हारे घर में आई भी नहीं हूँ और तुमको खाने में क्या बनाऊंगी इसकी पड़ी है। मुझे ना गुस्सा ना दिलाओ, वरना पहले ही दिन नाश्ते में मिर्च के पराठे खिलाऊंगी तुम्हारे परिवार को। अच्छा सॉरी बाबा, अब तुम हल्दी एंजॉय करो, माँ बुला रही है मुझे। रवि के कॉल काटने के बाद मनीषा अपनी हल्दी एंजॉय करती है। ऐसे ही मेहंदी और संगीत के फंक्शन के बाद आखिरकार मनीषा और रवि की शादी हो जाती है, जहाँ पर मनीषा के ससुराल में उसकी सास कल्याणी उसका आरती उतार कर स्वागत करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मी, मेरी अन्नपूर्णा, इस घर में अपने कदम रखो और इस घर के लोगों के दिल को जीतो। अन्नपूर्णा, वाह माँ जी, आते ही बता रही हो कि मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर सबका दिल जीतना है। एक बार मुझे अच्छे से एंजॉय करने दो, मेरी शादी के बाद की रस्म में खिला देंगे आपको खाना भी। क्या सोच रही हो, आगे बढ़ो। मनीषा अपने ससुराल में कदम रखती है और सारी रस्में धीरे धीरे खत्म करती है, लेकिन रवि के घर में रिश्तेदार खत्म ही नहीं होते। उसकी चाची, बुआ, ताई, दूर की मासी, दूर की काकी, सभी लोग ही घर में शादी के 2 दिन बाद तक भी पड़े रहते हैं। ये देखकर कमरे में बैठी मनीषा के पास जब रवि आता है तो वो बोलती है, ये भीड़ कब खत्म होगी तुम्हारे घर से? ये रिश्तेदार जा क्यों नहीं रहे? शादी खत्म हुए 2 दिन हो गए, अब तक का एक का भी पैर नहीं हिला अपने घर वापस जाने के लिए। अरे अभी कोई नहीं जाने वाला। क्यों? दूसरी शादी भी करोगे क्या जो उसको देखने के लिए रुके हुए हैं ये? अरे नहीं बाबा, ये लोग एक खास रस्म के लिए रुके और वो रस्म है। रवि आगे बोलता उससे पहले ही कल्याणी कमरे में आती है और मनीषा को बोलती है, बेटा तुझे इस घर में आए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन बेटा ये मेहमानों से भरा घर ना मुझे खाली चाहिए। है ना माँ जी, आपको भी सफोकेशन हो रही है ना? मैंने भी यही कहा रवि को, लेकिन ये कहते एक रस्म बची हुई है। सही कहा इसने, वो रस्म है कि सभी बहू के हाथ के बने नाश्ते को करके ही घर से जाएंगे। क्या नाश्ता? अरे माँ जी, वो तो मीठा बनाने की रस्म होती है ना, नाश्ता बनाने की थोड़ी। बेटा वो टीवी में होती है, आजकल लोग खाना वाना खाकर जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने इनको नाश्ते में मना लिया। कहीं रात का खाना होता ना तो तेरी बैंड बच जाती। और हमारे घर में रस्म है कि बहू ही बनाती है खाना, इसीलिए माफ करना, हम तुम्हारी चाहकर भी मदद नहीं कर पाएंगे, वरना गांव से आई नानी दादी माँ को और मुझे सुना सुनाकर पागल कर देंगे। पर कुछ नहीं बहू, देख अगर तू आज नाश्ता बना देगी तो ये लोग दोपहर तक चले जाएंगे, वरना जब तक इनको तेरे हाथों का नाश्ता नहीं मिलेगा तब तक ये यहीं रहेंगे, और इससे खर्चा तो बढ़ेगा ही, हमारी तुम्हारी प्राइवेसी भी खराब होगी। कल्याणी तो इतना बोलकर चली जाती है, लेकिन बेचारी मनीषा के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अब वो घूंघट में रसोई में आती है और वहां आकर अपना घूंघट हटाकर गुस्से में बोलती है, बताओ लोग नई बहू को सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं और यहाँ मुझे किचन में बिठा दिया लाकर। सही कहा था कोयल ने, अच्छी बहू बनना शायद मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरा मन तो कर रहा है कि भाग जाऊं यहाँ से। मनीषा बेचारी सोच में पड़ी होती है कि इतने लोगों के लिए ऐसा क्या बनाए जो आसान भी हो और वो अकेले बना सके। इतने में उसकी बहन कोयल का कॉल आता है। कोयल कैसी है तू? यार मैं नहीं बन सकती ये बहू, तूने सही कहा था, देखना मुझे किचन में फेंक दिया 2 दिन के अंदर। अरे मेरी छुई मुई दीदी, देखो मैंने कहा था कि शादी एक ड्रीम जरूर होता है, लेकिन इसकी रियलिटी शादी के बाद पता लगती है। यार मुझे सभी रिश्तेदारों के लिए नाश्ता बनाना है, इतने सारे लोग हैं, आज तो लगता है मैं नाश्ता भी इनको डिनर के टाइम पर करवाऊंगी। इतना सारा खाना जल्दी तो नहीं बनेगा मुझसे। अरे पागल दीदी, तो इतना सारा बनाना क्यों है? कुछ ऐसा बना जो टेस्टी भी होगा और जल्दी भी बनेगा। जल्दी क्या बनेगा यार, भंडारा थोड़ी है छोले पूरी का। एग्जैक्टली छोले पूरी,
इतने लोगों के लिए यही नाश्ता परफेक्ट है। ज्यादा सोचने की मेहनत भी नहीं और जल्दी भी बन जाएगा। कोयल की बात में दम था। मनीषा जल्दी से उसका कॉल काटती है और लग जाती है नाश्ते की तैयारियों में। एक तरफ वो 2 कुकर में छोले चढ़ाती है और दूसरी तरफ उनके पकने तक बहुत सारा पूरी का आटा गूंथ लेती है। तो वहीं रसोई में ताकाझाकी कर रहे कल्याणी और उसके रिश्तेदारों में उसकी दूर की एक बुआ सास रसोई में काम करती हुई मनीषा को देखकर कल्याणी से बोलती है, अरे कल्याणी, तेरी बहू आखिर क्या बनाने वाली है नाश्ते में? देख, मानते हैं हम नाश्ते के लिए रुके हैं, लेकिन कहीं तेरी मॉडर्न बहू ने आजकल की लड़कियों की तरह नाश्ते में सलाद बनाकर दे दिया और कहा कि हम नाश्ते में यही खाते हैं, तो हमें क्या करना है, खाना है या नहीं? अरे बुआ जी, वैसे मुझे भी नहीं पता कि वो क्या बनाने वाली है, लेकिन सलाद तो नहीं होगा। देखो ना, कुकर में कुछ चढ़ाया है, सलाद को पकाना थोड़ी होता है। औरतों के झुंड में घुसा हुआ रवि भी उस बीच अपनी राय देते हुए बोलता है, वैसे आजकल बॉईल करके भी सलाद खाया जाता है, क्या पता वही हो। लेकिन जो भी हो, आप लोग प्लीज मेरी बीवी को कुछ सुनाना नहीं, बेचारी पहली बार इतने सारे लोगों का खाना बना रही है। हाँ हाँ, जोरू के गुलाम, वो घास भी खिलाएगी ना तो वो शेफ हरपाल की तरह कहेंगे, जुबान की हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है। कुछ ही देर में वो इतना सारा छोला पूरी का नाश्ता बना लेती है और सभी को खाने की टेबल पर आने को कहती है। घर में इतने रिश्तेदार थे कि एक टेबल पर कोई नहीं आ पाता, इसलिए रवि जुगाड़ करता है और हॉल में चटाई बिछा देता है, जिसके बाद सभी नीचे बैठते हैं। हमें लगा कि कोई घास फूस वाला खाना होगा। खैर, अब ये छोली पूरी का नाश्ता तो तूने बना दिया, लेकिन अब खाकर देखते हैं कैसा बना है। सभी लोग छोले पूरी का नाश्ता करते हैं, जो सच में बहुत टेस्टी बना होता है। सभी रिश्तेदार मनीषा की तारीफ करते हैं और बुआ सास भी खाना खाने के बाद एक हार का बॉक्स लेकर मनीषा के पास आती है। बहू, आज नाश्ते में तूने छोले पूरी बनाकर साबित कर दिया कि एक अच्छी गृहिणी बनने के सारे गुण तुझ में मौजूद हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए ऐसा नाश्ता बनाना जिससे उसका पेट भी भरे और स्वादिष्ट भी हो, ये एक सुलझी हुई स्त्री ही सोच सकती है। मुझे खुशी है कि तू इस घर की बहू बनी। ये ले तेरा नेक। अरे इसकी क्या जरूरत है बुआ दादी? बहू, ये बुआ जी का आशीर्वाद है और तेरा नेक जो तूने अपने गुण से कमाया है, तो इसको ले ले, मना नहीं करते। मनीषा नेक लेकर बुआ दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और उसके बाद दोपहर तक सारे रिश्तेदार अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और सभी नई बहू के छोले पूरी के नाश्ते की तारीफ हर जगह करते हैं, जिससे कल्याणी का और उसकी नई बहू का अपने रिश्तेदारों में नाम हो जाता है। प्राग और श्वेता की नई नई शादी हुई थी। नई नई शादी के बाद ही वो दोनों घूमने के लिए कुल्लू मनाली चले गए। नहीं प्राग, ये बर्फ की गोली मेरे ऊपर मत फेंको। अरे नहीं करो यार। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। प्राग श्वेता पर बर्फ की गोली फेंकते हुए मनाली की हंसी वादियों के मजे ले रहा था। फिर लगभग 1 हफ्ते की ट्रिप के बाद ही वो दोनों दिल्ली वापस लौट आए। कितना मजा आया ना प्राग मनाली में। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इस गर्मी में वहाँ से आने को। ऐसा दिल कर रहा था अभी कुछ दिन और वहीं रुक जाऊं। डोंट वरी डार्लिंग, सर्दियों में फिर से मनाली का ट्रिप बना लेंगे। श्वेता तो वैसे चंडीगढ़ से थी, लेकिन उसकी मासी ने उसका रिश्ता दिल्ली में रहने वाले प्राग से करवाया था और अब वो शादी कर अपने दिल्ली वाले ससुराल आ गई थी। श्वेता ने सुना तो था कि दिल्ली वालों को खाने पीने का बड़ा शौक है, लेकिन वो ये बात जानती नहीं थी कि उसके ससुराल वाले तो खाने पीने के कुछ ज्यादा ही शौकीन है, जबकि श्वेता को भी अलग अलग तरह का खाना बनाने का बड़ा शौक था। लेकिन अब रसोई की कमान नई बहू के हाथ में आ गई और अब वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये लीजिए माँ जी, खाइए। क्या बनाया है बहू? माँ जी, शाही पनीर और बाटी। क्या भाभी, लेकिन शाही पनीर के साथ बाटी कौन खाता है? मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। अब बेटी जो भी है यही है, और इसे बनाते हुए भी 2 घंटे से ऊपर हो गए। अब तो मुझे भूख भी जोरों की लगी है, इसीलिए जो भी है परोस दो बस। वो सभी बेमन से शाही पनीर और बाटी खा लेते हैं, लेकिन उसका स्वाद तो वो भूल ही नहीं पाते। फिर अगले दिन भाभी रसोई में, पापा ना जाने अब क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे हम पर। अरे कुछ नहीं होगा, तेरी माँ ने उसे कल अच्छे से समझा दिया। क्यों गायत्री? हाँ हाँ, आप फिक्र मत करो। वैसे आज भाभी सुबह से YouTube पर कोई नई रेसिपी देख रही थी, ना जाने आज क्या बनाने वाली है। कुछ देर बाद श्वेता बाहर आती है। आज आपको कुछ स्पेशल खाना मिलने वाला है और आज आप खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। अरे वाह वाह, फिर तो जल्दी परोसो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। तो ये रहा आपका सरप्राइज। आज मैंने आप सबके लिए बनाया है आलू पनीर की सब्जी और बर्गर। क्या 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 कहा बहू, फिर से कहना। माँ जी, लगता है ठीक से सुनाई नहीं दिया, यह एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही हो गई। मैंने आप सबके लिए बनाया है आलू पनीर की सब्जी के साथ बर्गर। क्या
ये क्या बात हुई भैया यार, क्या है ये सब? ये क्या एंटीक पीस उठाकर लाए हो आप? ए चुप कर, वो तेरी भाभी है और अब इसने इतने प्यार से बनाया तो खा लेना चुपचाप। एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये सब आइडिया आते कहाँ से हैं? वो सब छोड़ो और ये बताओ, ये सब एक्सपेरिमेंट कभी अपने मायके में भी किए थे या हम लोगों को ही चुना है आपने इसके लिए? कैसी बातें करती हो ननद जी? वो तो आप शुक्र मनाओ कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है जो आपके इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हो। अरे मेरी जैसी बहू तो चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा बहू तूने, ऐसी बहू तो चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। खैर तू ये बता कि ये तेरे इस आलू पनीर की सब्जी के साथ बर्गर कौन खाता है? एक बात बता बहू, तेरी रिश्तेदारी में कोई म्यूजियम में काम करता है क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं माँ जी? क्योंकि